नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। हाल ही में जो कि दाहोद की भूमि के अंदर यहाँ पर झालोद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आ चुके हैं और उनका कातला जो कि आप देख रहे हो, हजारों की तादाद में लोग आए हुए, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी है, पुलिस बल तैनात है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो कि दाहोद के झालोद में पधारे हैं और यह जो झालोद है यहाँ से कुछ ही दूरी पे हम पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं, कुछ ही दूरी पर राजस्थान को जोड़ने वाली एक बॉर्डर है और राजस्थान से होते हुए ही राहुल गांधी दाहोद क्षेत्र में यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए हम आगे की गतिविधि आपको दिखाते हैं। बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7 के साथ। दाहोद जिला कांग्रेस समितिની સમગ્ર ટીમ અને આપ સૌ હજારોની સંખ્યામાં આ નફરત છોડો ભારત જોડોના નારાને તાકાત આપવા માટે દેશના લોકોના હક અધિકારની લડાઈ લડવા માટે દેશના લોકોના ન્યાય માટેના સંકલ્પ સાથે અહીંયા પધારેલા તમામનો પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। आज आ दाहोदनी धरती पर, गुजरातनी धरती, आ गांधी सरदारनी धरती, आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा नी ताकत संघर्ष ने प्रेरणा लाई અને ફરીથી રાહુલજીના નેતૃત્વમાં આ એક નવા અંગ્રેજો સામે એક નવી આઝાદીની લડાઈ કે જેમાં દેશના યુવાનોને રોજગાર મળે, દેશની મહિલાઓને સન્માન સાથે સુરક્ષાનો અધિકાર મળે, દેશના ખેડૂતોની આર્થિક સદ્ધરતા વધે, દેશની સરહદો સુરક્ષિત થાય, નાના વેપારી હોય કે નાના ઉદ્યોગકારો હોય तमाम ने धंधा व्यापार करीने उन्नतिनी तक मळे। आदिवासी समाज होय, दलित समाज होय, बक्षीपंथ समाज होय के लघुमती समाज होय, एने ज्यां भारतीय जनता पार्टीनी डबल एंजिन सरकार द्वारा भेदभाव ने अन्यायनो सामनो करवो पड़े छे। जेने जेने अन्याय थाय छे, जेनुं जेनुं शोषण के अत्याचार थाय छे, जेने जेने पोताना हक अधिकार नथी मळता एवा तमाम लोकोनी लड़ाई लड़वा माटे, एमना अवाजने बुलंद करवा माटे अने न्याय ना मळे त्यां सुधी लड़वाना संकल्प साथे राहुलजीना नेतृत्वमां मणिपुरथी 14मी जान्युआरी थी आ यात्रानुं प्रस्थान करवामां आव्युं छे। आज आ दाहोदनी धरती पर आया छे। आज आपणे सौ संकल्प करीए के जे राहुलजी देशना लोकोनी लड़ाई लड़वा निकळ्या छे, देशना लोकोना हक अधिकारनी लड़ाई लड़वा निकळ्या छे, अन्याय अत्याचार ने भेदभाव सामे लड़वा निकळ्या छे, एवा राहुलजीनी साथे कदमथी कदम मिलाई अने ज्यां सुधी देशना लोकोने न्याय नहीं मळे त्यां सुधी आ लड़ाईमां अमे तमारी साथे छे ए विश्वास साथे फरीथी आपणा नेता, देशना नेता, देशनुं भविष्य आदरणीय राहुलजीनुं आ गुजरातनी धन्य धारा पर हार्दिक स्वागत करीए छे। आप सौनु पण हार्दिक स्वागत करीए छे। जय हिंद, जय आदिवासी। भारत जोड़ो यात्रा तेमज भारत जोड़ो न्याय यात्रा समग्र देशनी अंदर दरेके दरेक राज्योमां ज्यारे पसार थई रही छे त्यारे आज राजस्थानमांथी आ यात्रानुं गुजरातमां आगमन थयुं छे त्यारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समितिना अध्यक्ष आदरणीय गोविंदसिंह डोटासराजी અને રાજસ્થાન વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના नेता અને માજી મંત્રી આદરણીય ટીકારામ જુલીજીનું પણ આપણે ગુજરાતની ધરતી ઉપર હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ। આજના દાહોદના કાર્યક્રમમાં જે ધ્વજ હસ્તાંતરનો કાર્યક્રમ છે, ફ્લેગ એક્સચેન્જનો જે કાર્યક્રમ છે, ફ્લેગ હેન્ડઓવરની જે વિધિ છે તે કરવા માટે રાજસ્થાન સેવા દળના અધ્યક્ષ भाई श्री एमसीजी शेखावत ने विनती करूं कि तेओ आगे आवे, आगे आइए और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी को वो ध्वज सुप्रत करें। आप बीच में सर, सॉरी बीच में एकदम बीच में सर, एकदम बीच में आ जाइए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति ना अध्यक्ष गोविंद सिंह जी ने विनती करूं कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष અને રાજ્યસભાના સાંસદ, પૂર્વ વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા, પૂર્વ મંત્રી આદરણીય શક્તિસિંહજી ગોહિલને ધ્વજનું હસ્તાંતર કરે અને ગુજરાતમાં ધ્વજ સુપ્રત કરે।
હવે હું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ શક્તિસિંહજીને વિનંતી કરું કે ગુજરાત સેવા દળના અધ્યક્ષ પ્રગતિબેન આહિરને હજનું હસ્તાંતર કરે. હવે હું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ આદરણીય શક્તિસિંહજીને વિનંતી કરું કે આજની આ સભાને સંબોધન કરે અને આ ન્યાય યાત્રામાં ઉપસ્થિત તમામ લોકોને આગામી 4 દિવસોમાં ગુજરાતમાં જે સુનામી આવવાની છે તેની વિશે માહિતગાર કરે. जरा जोरदार आवाज होनी चाहिए. जोरदार आवाज आवे ने आपड़ो. अरे आ तो ये विस्तार छे जेने बसता कूतरानुं मोढुं बंद करी दीधुं तुं छे ने, तो जरा जोरदार थई जाए. जय जोहार. अरे आ आवाज तो बाहर पहोंचाड़વો છે. जय जोहार. राहुल गांधी भारत माता की जय जय गरवी गुजरात. जय जय गरवी गुजरात. महात्मा गांधीजी અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આ પવિત્ર જન્મભૂમિ પર એક જનનાયક જન નેતા રાહુલ ગાંધીજીનું આપણે સૌ સ્વાગત કરીએ છીએ. આ એક એવા નેતા છે જે જુમલા નથી આપતા, જે દિલથી માને છે એ જ બોલે છે અને બોલે છે કરીને બતાવે છે એવા આપણા જનનાયક છે. આખી દુનિયામાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ થયો કે કોઈ રાષ્ટ્રીય નેતાએ કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર સુધી પગપાળા ચાલીને બતાવ્યું હોય તો એ રાહુલ ગાંધીજીએ કરીને બતાવ્યું. हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो. आज हमने दल के हित से ऊपर देश का हित, चूंटणी जीतवी ये आखरी लक्ष्य नहीं, राष्ट्रનું हित મારા માટે આખરી હિત છે એમ માનીને જોયું કે આ દેશમાં નફરત ફેલાવી રહી છે. જાતિના નામે, પ્રાંતના નામે, ભાષાના નામે, ધર્મના નામે. ત્યારે એક નેતા એવા નીકળ્યા કે એને કહ્યું કે આ બધાથી ઉપર ઉઠીને વતન, કહ્યું કે આ વતનમાં આપણા મારે એ સંદેશ દેવો છે કે મઝહબ નહીં સિખાતા, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है, जोर से वतन है, हिंदुस्तान हमारा. तो ये राहुल गांधी जी अपनी वच्चे આવ્યા છે. એમની અને આપની વચ્ચે લાંબુ રહેવું નથી. આપ સૌ ખૂબ દૂર દૂરથી પધાર્યા. એ આમ આખી બાલ્કની ફૂલ છે હો, અગાસી ઉપર છે, આ બાલ્કનીમાં છે અને આમ ઉપર અગાસી ઉપર પણ ભરેલા છે ને અહીંયા પણ બધા ભરાયા છે, અહીં પણ છે. ચારે તરફ દાહોદ જિલ્લો, જાલોદ વિસ્તાર અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી પધારેલા આપ સૌનો નતમસ્તકે આભાર માનું છું. અહીં રાહુલ ગાંધીજીની ન્યાય યાત્રામાં ન્યાય માટેની વાત કરવાના છે. આપણે તો મળતા રહીએ છીએ, આપણે વાતો કરતા રહીશું. આપની અને રાહુલ ગાંધીજીની વચ્ચે વધારે સમય લેવો નથી. હું ફરી વખત એક ગુજરાતના દીકરા તરીકે આપણા સૌ ગુજરાતીઓ વતી રાહુલ ગાંધીજીનો આભાર માનું છું કે એમણે આપણને 7 જિલ્લામાં 400 કિલોમીટર ન્યાય યાત્રા માટેનો સમય આપ્યો છે. એ માટે સમગ્ર ગુજરાત વતી એમનો આભાર માનીને મારી વાત પૂરી કરું. એ રાહુલ ગાંધી, રાહુલ ગાંધી. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. જય જોહાર. ખૂબ ખૂબ આભાર શક્તિસિંહજી. હવે રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરવા માટે હું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ આદરણીય શક્તિસિંહજી અને વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા ભાઈ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડાને વિનંતી કરું તેઓ સૂત્રની આંટે અને મોમેન્ટો વડે આપણા સૌના નેતા આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરે. આપણી સાથે દાહોદ જિલ્લાના માજી ધારાસભ્યો
અને માજી સંસદ સભ્ય અને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષને હું વિનંતી કરું કે તેઓ મંચ ઉપર આવે અને આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરે. પ્રભાબેન, વજુભાઈ, ચંદ્રિકાબેન. પ્રભાબેન, ચંદ્રિકાબેન. ખૂબ ખૂબ આભાર દાહોદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના તમામ આગેવાનશ્રીઓનો. હવે હું આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાન પ્રદેશ પ્રમુખ ભાઈ શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા અને ઈસુદાનભાઈ ગઢવીને વિનંતી કરું કે તેઓ મંચ ઉપર આગળ આવે અને રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરે. नहीं देखता हूँ. રાહુલ ગાંધીજીનું ઇન્ડિયા ગઠબંધનના તમામ પક્ષો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા પણ સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. 5 નાયના હક માટે રાહુલ ગાંધીજીના નેતૃત્વમાં યાત્રા જ્યારે ગુજરાતમાં જાલોદમાં પ્રવેશી છે ત્યારે હું આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીને વિનંતી કરું કે તેઓ આપ સૌને સભામાં સંબોધન કરે. આદરણીય રાહુલ ગાંધીજી. मुकुल वासनिक जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अमित चावड़ा जी, दोतासरा जी, टिक्काराम जूली जी, भरत सोलंकी जी, जयराम रमेश जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, सबका यहां बहुत बहुत स्वागत. प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है मगर ये मित्र का काम तो करते नहीं है. ये उसको आ रहे हैं बट इनका जो रिमोट पकड़ते हैं पीछे से वो गरीबों की बात नहीं करने देते. आपने कभी देखा टीवी पे किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को कभी देखा टीवी पे? तो हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है. जानते हो आप? जानते हो? तकरीबन 8% आदिवासी वर्ग है, 15% दलित वर्ग है. कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73. तो 73% पिछड़े दलित आदिवासी, उसमें हिंदुस्तान में 15% आप माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, 90% हो गए. अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालें, उनके मालिकों के नाम उसमें आपको 90% से एक आदमी नहीं मिलेगा. एक नहीं मिलेगा. 3-4% में से नाम निकलेंगे. सीनियर मैनेजमेंट देख लीजिए, हिंदुस्तान की, गुजरात की कोई भी बड़ी कंपनी देखिए, सीनियर मैनेजमेंट को देखिए, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनके नाम निकालिए, 90% से आपको एक नहीं मिलेगा. मीडिया के कंपनी के मालिक निकालिए, लिस्ट निकालिए, मैंने निकाली है, देखनी है तो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा. हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं.
आईएएस अफसर हैं दिल्ली में, उनकी मैंने लिस्ट निकाली। मैंने कहा चलो देखते हैं हिंदुस्तान के बजट को कौन बांटता है। पिछड़ों की आबादी 50%, 90 अफसरों में से 3 पिछड़े वर्ग के, और छोटी छोटी मंत्रालयों में दलित 3, आदिवासी यहां पे बहुत है हमारे, आदिवासी 1 अफसर है 90 में से। आपकी आबादी 8%, अफसर 1 है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो दलित, पिछड़े, आदिवासी अफसर 73% 6 रुपए पर भागीदारी रखता है। 100 में से 6 रुपए आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के अफसर डिसाइड करते हैं, बाकी वही 3-4% डिसाइड करते हैं। आदिवासियों की आबादी 8% है। 100 रुपए अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करता है, 10 पैसे आप लोगों के अफसर डिसाइड करते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, भाई ये 73% है कहां? बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है? प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, अपोलो, एस्कॉर्ट्स, सबके मालिकों की लिस्ट निकालो, सब सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो। 73% में से आपको एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, 73% का वहां पे आपको मालिक एक नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ यह कहा कि देखिए, चोट लगती है तो अस्पताल में एक्सरे होता है। पहले डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, देखते हैं क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए। इससे क्या होगा? हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और इस देश का इतना धन हमारे हाथ में है। इस देश की संस्थाओं में हमारे ये लोग हैं। बजट बढ़ता है तो हमारी इतनी भागीदारी बनती है। दलितों को पता लग जाएगा, गरीब जनरल कास्ट को भी पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी भागीदारी कितनी। जिस दिन मैंने यह कहा उस दिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कह रहे हो? आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी हूं, और जब जाति जनगणना का टाइम आया, एक्सरे का टाइम आया, तो आपके उद्योगपति मित्रों ने आपको एक इशारा किया, आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, अमीर है ना? एक उद्योगपति है गौतम अदानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो ना? हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अदानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अदानी, माइनिंग अदानी, पावर जनरेशन अदानी, सोलर पावर अदानी, विंड पावर अदानी, हिमाचल से अदानी। जहां भी देखो एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने मेन बातें बोली है।
तो राजनीति कैसे हो रही है? 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, ठीक है। रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, यह सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की। भैया आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? ये आपका नाम क्या है? 1200 की खरीदी। जीएसटी कितनी दी आपने? देखो आप जानते भी नहीं हो। आपके जेब में से पैसा उठा के ले गए, आपका बटुआ उठा के लेके भाग गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा। मैं बताता हूं, 18%। कितने की खरीदी थी? 1200 की। अगर यही शर्ट गौतम अदानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता? वही 18% देता, उतना ही देता जितना इन्होंने दी। इनकी आमदनी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, उनकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, यही उतना टैक्स दे रहा है जितना आपके जेब में से पैसा जा रहा है। 73% के जेब से पैसा निकल रहा है। देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है। बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। जाता कहां है? सीधा आपके जेब में से निकल रहा है। और जैसे इन्होंने बोला, भैया मुझे मालूम ही नहीं कितनी जीएसटी दी मैंने, मुझे मालूम ही नहीं। सीधा अदानी जी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा। राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। अंदर सिर्फ आरएसएस वाले थे। आपने वहां पे अंदर कोई किसान देखा गरीब? ये कोई देखा? मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना। 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था। अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड देखा आपने, पूरा का पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर। बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी देखे, गरीब एक देखा आपने? तो फिर हाँ, तो ये हो रही है राजनीति। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। इसीलिए हम 4000 किलोमीटर चले। आप कहोगे भाई 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है, हमारी बात ही नहीं रखते। कुछ भी कर लो, मीडिया वाले जो देश के मुद्दे हैं कभी रखते ही नहीं है। बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है किसका? मोदी जी का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। अगर भैया कांग्रेस पार्टी 50 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया पे दिखती। हमारी राजनीति किसान की है, मजदूर की है, गरीबों की है। 1 मिनट नहीं दिखते हम लोग। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति
अरबपतियों की मदद करने की है, 24 घंटा दिखेंगे, उनका है वो टीवी, आपका थोड़ी है। पहले रास्ते थे, 73% के रास्ते थे। कौन से रास्ते थे? पब्लिक सेक्टर था, BHEL, HAL, ये संस्थाएं थी। किसी को दिल में देशभक्ति थी तो कहते थे भैया आप जाके सेना में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए, वो भी रास्ते रोक दिए। पब्लिक सेक्टर को एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और अग्निवीर योजना तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली है, देख लिया है। दो तरीके के शहीद हैं अब, एक रेगुलर आर्मी वाला और दूसरा अग्निवीर। दोनों एक साथ लड़ेंगे, दोनों एक साथ लड़ेंगे। एक की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, दूसरी साइड चाइना वाले 3-4 साल की ट्रेनिंग लेके आएंगे। हमारे अग्निवीर जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। वो ठीक से लड़ेगा क्या? सवाल नहीं उठता। उसको मालूम है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सेना मेरी परिवार की रक्षा नहीं करेगी। और उसके साथ जो लड़ेगा, जो अग्निवीर नहीं है, वो कहेगा मेरी पूरी की पूरी रक्षा होगी, अगर मैं शहीद हो गया मेरे पूरे परिवार की देखभाल होगी, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। तो नतीजा आपको मालूम है। अग्निवीर क्यों आया? कारण क्या है? क्या कारण? मैं बताता हूं। ट्रेनिंग का बजट कम करना है, पेंशन का बजट कम करना है, और वो जो पैसा ट्रेनिंग और पेंशन में जाता था वो हथियार खरीदने में डालना है। हथियार के इंडियन डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देख लो, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, सारे के सारे एक ही व्यक्ति को जा रहे हैं। नई राइफल आ रही है, इजराइल में बनती है, अदानी जी का जॉइंट वेंचर है, यहां पे बेचेंगे, आर्मी को बेचेंगे, सीधा पैसा आएगा। पहले कारतूस इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, अब आने वाले समय में गोला बारूद कारतूस अदानी जी बनाएंगे, राइफल अदानी जी बनाएंगे, हिंदुस्तान की आर्मी खरीदेगी। इंटरनेट पे जाओ, मेरी बात मत मानो, इंटरनेट पे जाओ, अदानी डिफेंस लिख लो, उसमें देख लो कहां की राइफल बन रही है, कौन सी राइफल बन रही है, ड्रोन कहां का है, कैसे बेच रहे, सब लिखा हुआ है वहां पे। तो ये हो रहा है देश में। जनता को बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, जात को जात से लड़ा देंगे, भाषा को भाषा से लड़ा देंगे, नफरत फैला देंगे, और फिर उसके बीच में आपका सारा का सारा धन सीधा वहीं 2-3 लोगों की जेब में चला जाए। यह लड़ाई है। यह कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में फर्क है, यही लड़ाई हो रही है। आपने हमारा यहां इतने प्यार से स्वागत किया, यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी। अगले दिनों में मैं आपसे मिलूंगा, बहुत टाइम मिलेगा मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं विनती करता हूं मुकुल वासनिक जी से
કે वो ધન્યવાદ પ્રગટ કરે અને સરદાર સેનાના 5 મિત્રો જેઓ સરદાર પટેલ સાહેબના માન સન્માન માટે લડત લડી રહ્યા છે એમને સ્ટેજની ડાબી બાજુ આવવા વિનંતી કરું છું। જે ટોપી પહેરેલા મિત્રો છે અલ્પેશ રોહિતભાઈ, ધનજીભાઈ પાટીદાર, એમની ટીમને વિનંતી કરું કે 5 જણા તેઓ સ્ટેજની ડાબી બાજુ આવે। આદરણીય મુકુલ વાસનિકજી। धन्यवाद इंदर विजय जी। मैं आप सभी की ओर से आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज वो फिर एक बार महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि में यहां पर पधारे और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने, भारत के संविधान में जो बुनियादी उसूल है, जो बुनियादी विचार है, उनको मजबूत करने के लिए यहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर यहां पर आए हैं। मैं राहुल गांधी जी को भरोसा दिलाता हूं कि यहां गुजरात का कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता चट्टान बनकर पूरी मजबूती के साथ इस यात्रा में शामिल होगा और जो संघर्ष आपने शुरू किया उस संघर्ष में अंत तक इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यहां पर आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में वो सभी साथी, दाहोद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी साथी, हमारे यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस सेवा दल के तमाम साथियों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इस आयोजन को सफल बनाने में के लिए जो सहयोग दिया वो मैं भूल नहीं सकता। यहां पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक दल के नेता टीकाराम जूली आए और जो तिरंगा झंडा यहां पर शक्ति सिंह गोहिल गुजरात के अध्यक्ष को सौंपा है, उसे बड़े शान के साथ हम महाराष्ट्र की सीमा तक पहुंचाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के जो नेतागण यहां पर शामिल हुए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और राहुल गांधी जी को फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। આપણે ચાલવું છે રાહુલ ગાંધીજીની યાત્રામાં, સાથે ચાલશું, થાકીશું નહીં। તો અહીંયાથી જમણી બાજુ દાહોદ તરફ રાહુલ ગાંધીજી પણ રહેશે। યાત્રામાં જોડાવા સૌને નિમંત્રણ છે। જમણી બાજુના રસ્તે સૌ ચાલીશું। जैसा कि आप दृश्यों के अंदर देख रहे हो कि किस प्रकार से इन दृश्यों में राहुल गांधी बिल्कुल सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पे साध रहे हैं और मोदी सरकार पे साध रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, युवा पीढ़ी जो कि एजुकेशन के बाद भी उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप जैसे दृश्य में देख रहे हो कि राहुल गांधी उनके ऊपर बिल्कुल कटाक्ष के ऊपर कटाक्ष लगा रहे हैं। राहुल गांधी इन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं कि चंद लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, बस सरकार उन्हीं की है। वो सवाल आपका है, जवाब आपको देना है कि क्या है सत्य और क्या है हकीकत। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो इन दृश्यों में कि हजारों की तादाद में जनसमूह उमड़ा है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर सब लोग यहाँ पे उमड़े हुए और राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस समय हम दाहोद जिले के झालोद तालुका झालोद के अंदर खड़े हैं। जो मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है आई लव झालोद और आप हमें दृश्य देख रहे हो मेरे पीछे। मैं नवोदित भैया से कहूँगा दिखाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है झाला राजा वसैया। ये जो चौक है, इस चौक का नाम है झाला राजा वसैया चौक, जो कि आप प्रतिमा देख रहे हो। झाला राजा वसैया चौक पे हम खड़े हैं। तो साथियों, इसी क्षेत्र के अंदर झाला राजा वसैया की भूमि के ऊपर ही यहाँ पर ही अभी राहुल गांधी आए हुए थे और भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जो कि न्याय यात्रा, तो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा यहाँ से निकली और निकलकर अभिभूज के दाहोद की ओर आगे बढ़ चुकी है। बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ के साथ। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।